Good morning, students. Today we will start lesson number 8 of your Honeysuckle book, A Game of Chance. Let's start by introduction. It is the story of a boy and his uncle. उनके गांव में हर साल क्या होता है कि मेला लगता है। ईद पे उनके गांव में मेला लगता है। वैसे तो ईद एक दिन की होती है, पर मेला वो कुछ दिनों तक चलता है। तो वो मेले में बहुत सारे दुकानें और सब शॉप्स लगती है। तो वहाँ पे एक लकी शॉप भी लगती है। तो वो बॉय अपना वहाँ लक आजमाता है। तो ये स्टोरी उस बॉय से रिलेटेड है। नाउ लेट्स स्टार्ट। Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. हर साल ईद के उस उपलक्ष्य में हमारे गांव में क्या लगता है? मेला। फेयर मतलब मेला। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। ईद तो एक दिन की होती है, एक ही दिन सेलिब्रेट की जाती है, बट जो मेला होता है वो बहुत दिनों तक चलता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड कम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। जो भी व्यापारी रहते हैं वो अपने हर तरह के बहुत दूर दूर से अपनी चीजें बेचने के लिए वहाँ आते हैं। To sell goods to sell. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. आप उस मेले में एक छोटी सी पिन से लेके एक बड़ी बफेलो तक आप खरीद सकते हैं। अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विथ अस। मेरे अंकल, ये स्टोरी बॉय बता रहा है अपने कि मैं मेरे अंकल के साथ मेले में गया था। तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ पे काम करने आते हैं भैया, वो हमारे घर पे, वो भी मेरे साथ हमारे साथ गए थे। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत भीड़ थी। क्राउड यानी भीड़, बहुत ही भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड वेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। हमारे अंकल हमें इस भीड़ में से ले जा रहे थे, तभी उनके कुछ दोस्तों से वो मिलते हैं। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। उनके दोस्त क्या चाहते थे कि उनके अंकल, जो उसके बॉय के अंकल है, वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अंकल मुझसे पूछते हैं कि क्या जब तक मैं आता हूँ अपने दोस्तों के साथ में, तक तुम क्या भैया के साथ मेले में घूम लोगे? जब तक मैं वापस आता हूँ, जब तक तुम भैया साथ घूमो। आई वॉज हैप्पी टू डू डैट। मैं बहुत खुश हो गया ऐसा करने के लिए। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। वो अंकल उसको वार्निंग देते हैं, मतलब समझा के बोलते हैं कि जब तक मैं ना आऊँ, जब तक तुम है ना कहाँ कहीं दूर भी मत जाना, कुछ चीज भी मत खरीदना, और ना ही बहुत ज्यादा आगे निकल जाना। आई promised that I would wait for him. मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उनके लिए वेट करूंगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। भैया जो थे मेरे साथ, जो गए थे वो, और हम शॉप टू शॉप घूमते रहे। हम जाते रहे, इधर शॉप पे इधर जाते रहे। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और मुझे उनको खरीदना भी था, पर हमने बहुत देर तक हमने अंकल के आने का वेट किया। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। हम एक ऐसी शॉप पे आए जिसका नाम क्या था? लकी शॉप था। द शॉपकीपर वॉज नीदर टू यंग द द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर था वो ज्यादा यंग भी नहीं था और ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं था। ही वॉज अ मिडिल एज मैन। वो क्या था? बीच, मतलब कम एज का मिडिल एज मैन था। ज्यादा, बहुत ज्यादा बुजुर्ग और ओल्ड भी नहीं थे। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। वो ज्यादा स्मार्ट भी नहीं दिख रहे थे और बहुत आलसी भी नहीं दिख रहे थे। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वहाँ पे वो क्या चाहते थे कि हर कोई आए और अपना लक ट्राई करें। वहाँ पे टेबल पे बहुत सारी डिस्क पड़ी हुई थी। गोल राउंड प्लेट्स होती है, ऐसी डिस्क पड़ी हुई थी जिन पे नंबर क्या लिखा था? 1 से 10 तक नंबर लिखे हुए थे और टेबल पे पड़े हुए थे, वो रखे हुए थे। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा, पिक अप एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। जो डिस्क थी वो क्या था? नंबर है ना, टेबल के साइड ऊपर उल्टे पड़े थे, मतलब आपको दिख नहीं सकते थे नंबर के ऊपर क्या नंबर है। तो गेम ऐसा था कि आपको 50 पैसे पे करने थे। 50 पैसे पे करके आपको कोई भी 6 डिस्क, यू हैव टू पिक एनी 6 डिस्क एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल। आपको कोई भी 6 डिस्क लेके उसका टोटल करना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद डेट नंबर वॉज योर्स। जो टोटल आएगा, और जो टोटल आने के बाद जो आर्टिकल जिस नंबर पे, सपोज मान लो एक घड़ी है, घड़ी पे अगर मान लो 50 रुपीज 50 नंबर डला हुआ है, और अगर आपकी टोटल भी 50 आ गया, सपोज मान रहे हैं हम, जैसे अगर मान लो आपका 50 टोटल आ गया,
तो वो डिस्क क्या होगी, आपकी हो जाएगी, जो भी जो वॉच है, जो भी चीज रखी रहेगी वो आपकी हो जाएगी। तो ऐसे उन्होंने बना के रखा था। एंड एन ओल्ड मैन एंड ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क। जो ओल्ड मैन आए वहां पे, उन्होंने क्या किया, 50 पैसा पे किया और 6 डिस्क चूज करी। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वाज 15। उन्होंने सभी नंबर को ऐड किया और टोटल जो उन्होंने क्या फाउंड किया, जो टोटल आया वो आया 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। तो जैसे वो क्लॉक पे क्या हुआ, उसको क्या हुआ कि उन्होंने डिस्क 6 डिस्क सिलेक्ट करी, उनका टोटल आया 6 डिस्क में 15 टोटल आया। तो अब जो उन्होंने 15 आर्टिकल, जो इस आर्टिकल पे 15 मार्क किया था, वो आर्टिकल उन ओल्ड मैन को मिल गया। जो वो क्या था आर्टिकल, एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, पर ओल्ड मैन जो थे उनको क्लॉक नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर रुपीज 15 रुपीज। तो शॉपकीपर उनको क्या ऑफर करते हैं, अब उनको क्लॉक तो चाहिए नहीं थे, तो शॉपकीपर बोलते हैं कि मैं तुम्हें 15 रुपीज दे देता हूँ और मैं तुमसे ये क्लॉक वापस खरीद लेता हूँ। द ओल्ड मैन अवे वेरी प्लीज्ड। जो ओल्ड मैन बहुत ही खुशी खुशी वापस चले जाता है वहां पे से उसको बेच के। Then a little older than I tried his luck. अब एक लड़का आता है जो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था। He got a comb worth 25 पैसा। अब उसको क्या मिलता है, एक कंघा मिलता है जिसकी प्राइस क्या रहती है, 25 पैसा। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। द शॉपकीपर ज्यादा दुखी भी नहीं था और ज्यादा खुश भी नहीं था। द ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। वो क्या करते हैं फिर, वो बॉय से भी 25 पैसे में वो कॉम खरीद लेते हैं। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। उस बॉय ने फिर अपना ट्राई, फिर से ट्राई किया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज। अब उसको क्या मिलता है, जो लड़का, वो बॉय से थोड़ा बड़ा जो लड़का रहता है जिसको अभी वो मिला था कॉम्ब, उसको अब मिलता है एक फाउंटेन पेन मिलता है जिसकी प्राइस क्या होती है, 3 रुपीज। Then he tried a third time and got a wristwatch worth rupees for 25। तो क्या होता है, अब थर्ड टाइम ही ट्राइड हिज लक थर्ड टाइम एंड ही गॉट अ वॉच। उसको क्या मिलती है, रिस्ट वॉच मिलती है जिसकी प्राइस होती है 25 रुपीज। वेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज। अब उसने एक और बार ट्राई किया तो उसे क्या मिला, टेबल लैंप मिला जिसकी प्राइस क्या थी, 10 रुपए से ज्यादा थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। अब बॉय खुश हो जाता है और बहुत ही, जो बॉय लड़का रहता है वो खुश हो जाता है और दूर अपना अच्छा खुशी खुशी वहां से चला जाता है कैश लेके। वो क्योंकि वो जो शॉपकीपर था वो उनसे चीजें वापस भी खरीद लेता था। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मुझे भी, अब वो लड़का बोलता है मुझे भी अपना लक ट्राई करना है। आई लुक डेट भैया, ही एंकरेज्ड मी। मैंने भैया की तरफ देखा, उन्होंने भी मुझे एंकरेज किया कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, अपना लक ट्राई करना चाहिए। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क। मैंने 50 पैसे दिए, पे करे और 6 डिस्क उठाई। माई लक वॉज नॉट टू गुड। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मेरा लक इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं निकला, मुझे सिर्फ 2 पेंसिल मिली। दी शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर रुपीज 25 पैसे। अब वो जो शॉपकीपर ने मुझसे वो वापस 25 पैसे में खरीद ली। I tried again. This time I got a bottle of ink, also of little value. अब मुझे इस टाइम क्या निकला, मैंने एक और बार ट्राई किया तो मुझे क्या निकला, इंक की एक छोटी सी बॉटल निकली। द शॉपकीपर बॉट डेट टू फॉर 25 पैसे। तो शॉपकीपर ने मुझसे उसे भी 25 पैसे में खरीद लिया। आई टूक अ चांस फॉर थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी। मैंने तीसरी बार भी चांस लिया पर जो लक था मेरा वो मेरे साथ नहीं था। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 पैसा each time। अब मेरे पास जो जीतने की होप की आशा लेके मैं हर बार 50 पैसे पे करता और हर बार मैं अपना ट्राई करता, लक बार बार ट्राई करते जाता। तो ऐसे ही बार बार हुआ। एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिपल। और हर बार में हर छोटा मोटा कुछ भी मुझे गिफ्ट मिल जाता था। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसा। अब लास्ट में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे ही बचते हैं। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। ही सेड आई कुड ईदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर।
तो वो क्या जो होते हैं शॉपकीपर, वो बोलते हैं उसके पास तो अब 25 पैसे ही बचते हैं, तो शॉपकीपर ने कुछ काइंडनेस दिखा के उसको बोलते हैं कि आप तो या तो खेलो 25 पैसे में खेल लो, और ये जो बचा हुआ है ये पैसा 25 पैसा यहाँ मेरे अकाउंट में लिखवा जाना। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपियर्ड, और जो मैं लास्ट में खेलता हूँ मेरा वो लास्ट के 25 पैसे भी चले जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। People were looking at me, some were laughing at my bad luck, but none showed my any sympathy. People में लोग मुझे देख रहे थे, मेरे ऊपर हंस रहे थे, बट कोई ने भी मुझसे मेरी तरफ सिंपैथी नहीं जताई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। अब भैया और मैं हम वापस वहीं चले जाते हैं जहाँ मेरे अंकल ने हमको छोड़ा था, और हम अब उनका वेट कर रहे थे। Presently he came, he looked at me and said, Rashid, you look upset, what is the matter? अब वो आते हैं, फिर वो मेरी तरफ देखते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, राशिद आप अपसेट दिख रहे हो, क्या बात है बेटा? आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, भैया ने फिर उन्हें बताया। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड, अंकल गुस्सा भी नहीं थे और दुखी भी नहीं थे। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, वो हंसते हैं और पीठ थपथपाते, पेटेड मतलब पीठ पे से थपथपाना। He took me to a shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts. अब वो मुझे क्या करते हैं, फिर हंसते हैं, स्माइल देते हैं, फिर मुझे वो शॉप पे ले जाते हैं। अब मुझे फिर आगे शॉप पे ले जाके मेरे लिए अम्ब्रेला खरीदते हैं, कुछ बिस्किट्स दिलाते हैं, स्वीट्स दिलाते हैं, और कुछ छोटे अदर दूसरे दूसरे गिफ्ट्स मुझे वो दिलाते हैं। देन वी रिटर्न होम, फिर हम क्या करते हैं, वापस घर पे चले जाते हैं। बैक होम अंकल टोल्ड मी डैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फुल ऑफ मी, घर जाके अंकल बताते हैं कि वो जो लक्की शॉप वाला भैया थे उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल आई सेड इट वाज जस्ट माय बैड लक, अंकल बोलते कि नहीं, अंकल से वो बोलता है कि नहीं अंकल ये तो मेरा बैड लक था। नो माय बॉय सेड अंकल इट वाज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, तो वो जो अंकल है वो बोलते हैं कि नहीं मेरे बेटे, ये कोई भी गुड लक भी नहीं होता है और बैड लक भी नहीं होता है। बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, वो बोलते हैं कि अंकल मैंने वो बोलता है कि अंकल मैंने देखा है एक ओल्ड मैन को, एक बुजुर्ग आते हैं जिन्हें क्लॉक मिलती है, और एक बच्चा आता है, एक बॉय आता है लड़का, जिसे 2 से 3 थिंग्स मिलती है, वो भी अच्छी महंगी महंगी। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, आपको पता नहीं है बेटा, ऐसा अंकल कहते हैं। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सब क्या होते हैं, शॉपकीपर के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, तो वो आपको क्या कर रहे थे कि आप उनसे ट्रिक की थी उन्होंने आपके ऊपर कि जिससे आप अपना लक ट्राई करें। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, उन्हें आपका पैसा चाहिए था और आपका पैसा उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, अब जो भी हुआ है उसे भूल जाओ और किसी को भी अपने बैड लक के बारे में और अपनी जो बेवकूफ़ी के बारे में मत बताना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।